Welcome 8th class. Today we have a new lesson. PV Sindhu, an icon of success. Let's start. PV Sindhu or Pusarla Venkata Sindhu is an ace settler and silver medalist at 2016 Rio Summer Olympics. This young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. Her father was honored with Arjun Award for having displayed excellence in his sport. One of the youngest and talented badminton players of the contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton rankings for the most part of 2014. Now get ready to write the meaning of the difficult words. See, the topic is शीर्षक का नाम है पीवी सिंधु, पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु, एन आइकन ऑफ सक्सेस अर्थात सफलता का एक प्रतीक। आइकन का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह, सक्सेस का अर्थ होता है सफलता। पीवी सिंधु एन आइकन ऑफ सक्सेस, पुसरला वेंकटा सिंधु जिन्हें सफलता का एक प्रतीक भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं। पीवी सिंधु और पुसरला वेंकटा सिंधु इज एन एस सटलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस सटलर? इसका मतलब होता है शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी। एंड सिल्वर मेडालिस्ट और रजत पदक विजेता एट 2016 रियो समर ओलंपिक्स। 2016 में खेले गए रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में। रियो ये जो है कि साउथ अमेरिका में एक सिटी है, रियो डी जेनेरो। वहाँ पर 2016 में आयोजित हुआ था ओलंपिक्स। वहाँ पर पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, उसी के बारे में है ये। Okay, this young badminton player from Andhra Pradesh was born to volleyball players P.V. Ramana and P. Vijaya in the year 1995. इस वाक्य में कहा गया है कि इस जो है युवा बैडमिंटन खिलाड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश में पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पीवी रमन और पी विजया के घर सन 1995 में हुआ था। हर फादर वॉज ऑनर्ड विथ अर्जुन अवार्ड फॉर हैविंग डिस्प्लेड एक्सीलेंस इन हिज स्पोर्ट। उनके पिताजी यानी कि पीवी सिंधु के पिताजी ऑनर्ड यानी सम्मानित हुए थे विथ अर्जुन अवार्ड, भारत में व्यक्तिगत रूप से मिलने वाला खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। फॉर हैविंग डिस्प्लेड यानी प्रदर्शन करने के लिए, एक्सीलेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट, इन हिज स्पोर्ट यानी अपने खेल में। उनके पिताजी को खेल में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वन ऑफ द यंगेस्ट and talented badminton players of the contemporary times, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton rankings for the most part of 2014. Now एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट यानी होता है सबसे युवा, एंड टैलेंटेड यानी होता है प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों में।
अपने कंटेम्परेरी टाइम्स का मतलब होता है अपने समकालीन, अपने समय के सबसे युवा और प्रतिभावान खिलाड़ियों में से एक। सिंधु हैज़ फीचर्ड, फीचर्ड का मतलब होता है हासिल करना। सिंधु ने हासिल किया था 2014, वर्ष 2014 के अधिकांश समय में जो है कि शिखर के जो है कि 10 खिलाड़ियों के अंदर अपना स्थान बनाया था। सिंधु ने वर्ष 2014 के अधिकांश समय में विश्व के सर्वोत्कृष्ट 10 खिलाड़ियों की सूची में अपना स्थान बनाने में सफल रहीं। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। We have the second paragraph. PV Sindhu started playing badminton from the age of 8 after she drew inspiration from Pullela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. That's the reason why she chose badminton over volleyball, although her parents were professional volleyball players. Her initial apprenticeship started with Mehboob Ali at the badminton courts of Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunications in Secunderabad. Later, she joined Pullela Gopichand's Badminton Academy to further enhance her sporting skills. Now let's see the meaning of the difficult words. We are here. PV Sindhu started playing badminton from the age of 8. पुसरला वेंकटा सिंधु ने अपने खेल की शुरुआत 8 साल के बच्चे के तौर पर की थी. After she drew inspiration from Pullela Gopichand's victory in All England Open Badminton Championship in 2001. 2001 में All England Open Badminton Championship में पुलेला गोपीचंद की विजय से इंस्पायर होते हुए, से सीख लेते हुए, से प्रेरित होते हुए पुसरला वेंकटा सिंधु ने बैडमिंटन के खेल की शुरुआत 8 वर्ष में ही कर दी थी. That's the reason, यही कारण था, why she chose badminton over volleyball although her parents were professional volleyball players. यही कारण था कि उन्होंने वॉलीबॉल के खेल की तुलना में बैडमिंटन को ज़्यादा तवज्जो दी, यद्यपि उनके पिताजी या उनके पेरेंट्स वॉलीबॉल के प्रोफेशनल खिलाड़ी थे, यानी वॉलीबॉल के पेशेवर खिलाड़ी थे. प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर. ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि. चोज यानी होता है चुना. तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से पुसरला वेंकटा सिंधु ने पुलेला गोपीचंद की विक्ट्री यानी विजय, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, से सीख लेते हुए, इंस्पायर होते हुए, इंस्पिरेशन का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रेरणा. इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा. फ्रॉम पुलेला गोपीचंद्स विक्ट्री इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2001. ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप इन 2001 में पुलेला गोपीचंद की विजय से प्रेरित होकर के 8 साल की उम्र में बैडमिंटन की शुरुआत से खेल की शुरुआत करने वाली पीवी सिंधु ने वॉलीबॉल की तुलना में जो है कि बैडमिंटन को ज़्यादा तवज्जो दी, यद्यपि उनके माता पिता वॉलीबॉल के पेशेवर खिलाड़ी थे. हर इनिशियल अप्रेंटिसशिप, इनिशियल का मतलब होता है आरंभिक या प्रारंभिक, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है प्रशिक्षण. स्टार्टेड विथ महबूब अली.
उनके प्रशिक्षक का नाम था महबूब अली। हम यहाँ कह सकते हैं कि उनके जो इनिशियल ट्रेनर थे उनका नाम था महबूब अली। एट द बैडमिंटन कोर्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस इन सिकंदराबाद। सिकंदराबाद भारतीय रेलवे का मुख्यालय है, जो है दक्षिण भारत में स्थित है। वहाँ के जो है भारतीय रेलवे संस्थान, जहाँ सिग्नल जो है अभियांत्रिकी और संचार, दूरसंचार जो है संस्थान स्थित है, वहाँ के बैडमिंटन कोर्ट में जो है महबूब अली की देखरेख में उनकी आरंभिक शिक्षा, उनका आरंभिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। लेटर शी जॉइंड पुलेला गोपीचंद्स बैडमिंटन अकेडमी टू फर्दर इनहेंस अवर स्पोर्टिंग स्किल्स। इनहेंस का मतलब होता है समृद्ध बनाने के लिए, लेटर का मतलब होता है बाद में। शी जॉइंड पुलेला गोपीचंद्स बैडमिंटन अकेडमी टू फर्दर इनहेंस हर स्पोर्टिंग स्किल्स। फिर बाद में उन्होंने पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन अकेडमी ज्वाइन की, अपने खेल की कुशलताओं को और समृद्ध बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आपने इस पैराग्राफ को ध्यान से देखा, सुना, समझा और जो है कठिन शब्दों का अर्थ नोट कर लिया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 बार वीडियो को ज़रूर देखें, आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब आते हैं हम अर्ली सक्सेस पर। ओके, अब आते हैं हम अर्ली सक्सेस। अर्ली सक्सेस का मतलब होता है आरंभिक सफलता। अर्ली का मतलब होता है शुरुआती, सक्सेस यानी सफलता। सिंधु's first major recognition came in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for under 10 category. She also won the singles title at the Ambuja Cement All India Ranking. आइए इसका अर्थ हम समझते हैं। सिंधु को जो पहली सफलता मिली थी, जो उनको सबसे जो है कि मेजर यानी जो सबसे प्रमुख उनको पहचान मिली, रिकॉग्निशन यानी पहचान या उपलब्धि मिली, केम इन द फॉर्म ऑफ द 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कैटेगरी, यानी कि जो है कि 10 साल से कम की जो है वर्ग में उन्होंने 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप को जीता। और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है मेजर रिकॉग्निशन था, यानी कि सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण उनकी उपलब्धि थी। शी ऑल्सो वन द सिंगल्स टाइटल एट द अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग। अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग में भी उन्होंने एकल खिताब जीता। सिंगल्स टाइटल का मतलब होता है एकल खिताब, यानी कि सिंगल प्लेयर के तौर पे खेलते हुए उन्होंने अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग को जीता भी। इन द अंडर 13 कैटेगरी, यानी कि 13 वर्ष से कम जो है बच्चों की श्रेणी में खेलते हुए सिंधु वन डबल्स टाइटल्स एट द IOC ऑल इंडिया रैंकिंग, कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट, द सब जूनियर नेशनल्स एंड द ऑल इंडिया रैंकिंग इन पुणे। इसका अर्थ ये हुआ कि सिंधु ने IOC ऑल इंडिया रैंकिंग में अंडर जो है कि 13 श्रेणी में कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट, उप जूनियर राष्ट्रीय और पुणे में ऑल इंडिया रैंकिंग का युगल खिताब भी जीता। आप इसे फिर से सुन लीजिए। इन द अंडर 13 कैटेगरी, इसका मतलब होता है अंडर जो है कि 13 श्रेणी में उन्होंने IOC ऑल इंडिया रैंकिंग में कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट, उप जूनियर यानी सब जूनियर नेशनल्स यानी राष्ट्रीय और पुणे में ऑल इंडिया रैंकिंग का युगल खिताब यानी डबल्स टाइटल्स, इसे कहते हैं युगल खिताब। सिंगल्स टाइटल का मतलब होता है एकल खिताब और जो है डबल्स टाइटल्स का मतलब होता है युगल खिताब जीता।
तो ये उनके अर्ली सक्सेस थे। अर्ली सक्सेस का मतलब होता है आरंभिक सफलताएं, जिसे उन्होंने बहुत ही कम उम्र, आप यहाँ देख सकते हैं अंडर 10 कैटेगरी और अंडर जो है 13 कैटेगरी में उन्होंने ये सफलताएं हासिल की। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। एट द ओके At the 51st National School Games in India, Sindhu won the gold medal in under 14 category। अर्थात सिंधु ने अंडर 14 की श्रेणी में 51वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। अंडर 14 कैटेगरी यानी कि अंडर 14 की श्रेणी में उन्होंने 51वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। अब आइए हम देखते हैं सिंधुस DEBUT, इसे कहते हैं डेब्यू एंड परफॉर्मेंस एट इंटरनेशनल लेवल, यानी कि सिंधु का पदार्पण। एक वर्ड है यहाँ पे डेब्यू, तो आप जो है डेब्यू वर्ड से अच्छी तरह से परिचित होंगे। डेब्यू का मतलब होता है पदार्पण करना या शुरुआत करना, एंड परफॉर्मेंस यानी होता है प्रदर्शन। एट इंटरनेशनल लेवल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंधु का पदार्पण और प्रदर्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। PV सिंधु didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. She won a bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championships held in Colombo. इसका अर्थ अब आइए हम जानते हैं। PV Sindhu didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena. एक शब्द है यहाँ to launch। launch का मतलब होता है स्थापित करना। establish, launch का मतलब होता है शुरुआत करना, और establish का मतलब होता है स्थापित करना। as a promising का मतलब होता है होनहार, यानी कि एक जो है कि शानदार खिलाड़ी। इन द ग्लोबल एरेना का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, यानी कि PV सिंधु को एक होनहार खिलाड़ी के रूप में जगत में शुरुआत करने और अपनी जगह बनाने में अधिक समय नहीं लगा। She won a bronze medal at the 2009 Sub-Junior Asian Badminton Championships held in Colombo. उसने कोलंबो में आयोजित 2009 के उप जूनियर एशियाई बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। सब जूनियर एशियन बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप्स में उसने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। सबसे पहले होता है गोल्ड, उसके नीचे सिल्वर, उसके नीचे होता है ब्रॉन्ज मेडल, और ये उन्होंने कारनामा किया था कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स में 2009 में। आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। Okay, the star player bagged silver in the women's singles at Iran Fazar International Badminton Challenge in 2010 and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup. आप कह सकते हैं द स्टार प्लेयर, इस जो है कि स्टार खिलाड़ी ने, एक वर्ड आया है यहाँ पे BAGGED, जो है कि बैग्ड कहते हैं। इसका अर्थ होता है हासिल करना, उपलब्धि हासिल करना या अपनी झोली में डालना। सिल्वर इन द वुमेन्स सिंगल्स एट ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज इन 2010। इस स्टार खिलाड़ी ने वर्ष 2010 में ईरान फजर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज में महिला एकल में रजत पदक जीता, यानी कि वेमेंस सिंगल्स में, यानी कि महिला एकल खेल में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता, और ये वर्ष था 2010। स्थान था ईरान फजर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज ईरान में, and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup। और सिंधु को इसी वर्ष 2010 में उबर कप के दौरान
राष्ट्रीय दल में यानी कि नेशनल टीम में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। आइए अब हम देखते हैं पीवी सिंधुज रिसेंट रिकॉग्निशंस यानी पीवी सिंधु की आधुनिक पहचान। उन्होंने हाल में ही कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, वो सब देखते हैं। On 7 July 2012, Sindhu won Asia Youth Under-19 Championship. Sindhu's performance at Malaysian Open 2013 made her win the maiden Grand Prix gold title. तो इसका अर्थ आइए हम देखते हैं। ऑन 7 जुलाई 2012 यानी 7 जुलाई 2012 का क्या कारनामा है पीवी सिंधु का। सिंधु वन एशिया यूथ अंडर 19 चैम्पियनशिप। सिंधु ने जीता एशिया महाद्वीप का युवा अंडर 19 चैम्पियनशिप। यूथ का मतलब होता है युवा, अंडर 19 यानी कि 19 एज के अंडर वाली श्रेणी में उन्होंने जो है कि एशिया यूथ अंडर 19 चैम्पियनशिप जीती। सिंधुज परफॉर्मेंस एट मलेशियन ओपन 2013 मेड हर विन द मेडेन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल। और सिंधु के जो है मलेशियन ओपन 2013 में किए गए प्रदर्शन की जो है बदौलत उन्होंने पहला एक वर्ड है यहाँ पे मैडन। मैडन का मतलब होता है पहला यानी कि प्रथम ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल खिताब को उन्होंने जीता अपने प्रदर्शन के बदौलत। आइए अब आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट मोमेंट इन हर करियर परहैप्स केम इन द सेम ईयर व्हेन शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट इन वुमेन सिंगल्स एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय उस समय आया जब उन्होंने इसी वर्ष भारत की प्रथम पदक विजेता बनी विमेंस सिंगल्स यानी कि महिला एकल खेल में एट द बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप में विमेंस सिंगल्स में भारत की प्रथम मेडलिस्ट बनी। ये मौका उनकी ज़िंदगी का, उनके करियर का, उनके खेल जो है जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय था, सर्वश्रेष्ठ पल था। आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। PV Sindhu ended 2013 on a happy note by winning Macau Open Grand Prix total gold title। यानी पीवी सिंधु ने वर्ष 2013 का आगाज़ शानदार तरीके से किया था और उसका अंत भी बहुत ही शानदार तरीके से किया, विनिंग मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टाइटल यानी कि मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स स्वर्ण खिताब जीत करके। And also won the Arjun Award, one of the highest honors for sports person in the country। और भारत में खेल जगत का सबसे उच्चतम पुरस्कार अर्जुन अवार्ड भी उन्हें मिला इसी वर्ष। In 2014 she won back-to-back medals in the World Badminton Championship and became the first Indian to do that। 2014 में उन्होंने एक के बाद एक जो है बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है मेडल्स जीते, पदक जीते एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू दैट। और ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय जो है बनी। In November 2015 she bagged successive women's singles title at the Macau Open Grand Prix Gold। 2015 के नवंबर महीने में उन्होंने लगातार विमेंस सिंगल्स खिताब जीत करके कहां पर मकाओ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड में विमेंस सिंगल्स के खिताब लगातार जीते। तो विद्यार्थियों वीडियो ज़्यादा लंबा खींच रहा है, इसका दूसरा भाग लेकर के हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।